इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक स्टील का सिलेंडरिकल प्रेशर वेसल है और इसकी डायमेंशन जो है इस फिगर के ऊपर शो की हुई है। लाइक इसका डायमीटर जो है वो 0.75 मिलीमीटर है और जो इसकी लेंथ है वो 1.25 मीटर है और जो वाल थिकनेस है वेसल की वो 15 मिलीमीटर है। और हम इसको एक नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स अप्लाई करते हुए इसको कट करेंगे इस प्लेन को एट ए डैश की सूरत में, जो परपेंडिकुलर होगा बेसिकली सरफेस ऑफ द वेसल के। और इस सूरत में जो हमारी टेंशन की फोर्सेस हैं वो अप्लाई होगी, वो हमारे पास 100 मेगापास्कल है और जो हमने इसको कट किया है वो एट एन एंगल 30 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे एयर प्रेशर जो है इस प्रेशर वेसल का वो डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, जो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। और जो इसके ऊपर मेरी फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है और इधर मेरे पास हुक की फोर्स जो है स्ट्रेसेस जो है वो ऐड करनी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस है और ये मेरे पास हुक स्ट्रेसेस है। और इसको जो हमने कट किया था एट ए, ये मेरे पास यहाँ पे ड्रा हो गया और इसका एंगल मेरे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं अपने स्ट्रेस ब्लॉक को, जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन बताई गई थी उसके मुताबिक। ये मेरा स्ट्रेस ब्लॉक आ गया और जो इसके ऊपर मेरी फोर्स एक्ट कर रही है वो टेंशन की 100 मेगापास्कल है और जो एंगल है मेरे पास वो 30 डिग्री है और इसको हमने ए डैश के ऊपर ऐसे रोटेट किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रेस ब्लॉक आ गया। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मोहर सर्कल जो है वो ड्रा करूंगा। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है और ये मेरे पास शियर स्ट्रेस है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल जो फोर्स स्ट्रेस लग रही है हमारे पास, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो आ रही है हमारे पास वी पॉइंट। और हॉरिजॉन्टल की सूरत में हमारे पास हूप स्ट्रेसेस जो है वो यहाँ पे आ रही है। वी नो दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो पी डी बाय 4t के बराबर है और जो हूप स्ट्रेसेस हैं हमारे पास वो पी डी ओवर 2t के बराबर है। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हमारे पास एक सर्कल जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। और अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, वी नो दैट ये टर्म मैथ्स है, दैट इज इक्वल टू हूप स्ट्रेस माइनस longitudinal stress divided by 2. और after putting these two value in this equation you come up with this value that is PD over 8t। और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास रेडियस की है और इसको जब मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा और जो कि ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है। लेकिन क्योंकि मोहर सर्कल के अंदर आपका एंगल डबल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे फिर मेरा जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस जो पार्ट था फंडामेंटल और स्ट्रेस स्ट्रेन का, जिसके अंदर हमने मोहर सर्कल के बारे में पढ़ा था, आप उसके अंदर जाके इसके फर्दर डिटेल से पढ़ सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो एंगल था मेरे पास D1 30 डिग्री पे था, तो मोहर सर्कल के अंदर जब हम ड्रा करते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 60 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ से हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू को पता फाइंड करना है सो डैट कि हम यहाँ तक अपने जो प्रेशर है उसको फाइंड कर सकें। तो
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। सबसे पहले जो मेरी टेंशन की फोर्स यहाँ पे लग रही है दैट इज 100 मेगा पास्कल। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज पी डी बाई 4t प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मेरे पास रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास पी डी डिवाइडेड बाई 8t जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। और मुझे अब इस साइड के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो वो मेरे पास आ जाएगा जो इसकी वैल्यू है पी डी 8t, ये जो मेरे पास कोस 60 डिग्री होगा, बेस के साथ एंगल बन रहा है, और ये कोस 60 और ये पी डी और 8t। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से पी डी जो है ओवर टी वो कांस्टेंट ले लूंगा। हमें डी और टी की वैल्यू का पता है, हमें पी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूंगा दैट इज 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू पी डी बाई टी टाइम्स 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कोस 60 डिग्री। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू पी डी और टी टाइम्स 0.4375। और जब आप इसके अंदर P और D और T की वैल्यू को रखेंगे ताकि आप P को कैलकुलेट कर सकें, तो हमें पता है कि P की जो D की वैल्यू है दैट इज 750 मिलीमीटर डायमीटर है, और जो थिकनेस है वो हमारे पास 15 मिलीमीटर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4375 के साथ। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा फॉर प्रेशर, जो एयर प्रेशर आपका इस प्रेशर वेसल पे लगेगा दैट इज इक्वल टू 4.57 मेगा पास्कल। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर है इसका।